आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। राजीव त्यागी, जिनकी एक टीवी डिबेट में कार्डियक अरेस्ट के कारण मौत हो गई, उनके परिवार वालों का कहना है कि उनको अटैक टीवी डिबेट के दौरान ही हो गया। कर रहे हैं, वो घर चला रहे हैं और यहाँ जयचंद नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना, दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका और कहो किसने घर चलाया है, हिम्मत है। इसमें नकारा नहीं जा सकता कि एक तरफा नॉइजी डिबेट से किसी को हार्ट अटैक हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे। ये बताइए, ये टिड्डी बिरयानी खाने वाले पाकिस्तानी चप्पल चोर, ये टिड्डी से बहुत ज्यादा इनको विटामिन मिल रही है आजकल लगता है, मगर ये विटामिन इनके दिमाग में नहीं जा रहा है। लग रहा है कि कृतिका चौधरी आप लोग वही टिड्डी बिरयानी खाकर आए हो आज, इसलिए मुंह बनाकर बैठे हो इधर मेरे प्रोग्राम पर। इंडियन हिस्ट्री में डिबेटिंग भारत के कल्चर की बहुत बड़ी हिस्सा रही है। एंशिएंट इंडिया में जिस शास्त्रार्थ कहा जाता था, ऐसे ही डिबेट्स एंशिएंट ग्रीस में भी हुआ करते थे। यूरोप में डिबेट्स 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था, जो यूरोप के आम जिंदगी कोई हिस्सा बन गई। बाद में डिबेट्स टेलीविजन पर 1960 में हुआ था, जो एक प्रेसिडेंशियल डिबेट्स थी। लेकिन आज हमने डिबेट्स का क्या हाल कर दिया है। तू क्या मारेगी? तू क्या मारेगी मुझे? अरे तू क्या मारेगी? ये हाथ जैसे लोग ये क्या है? किसी भी देश में डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए उस देश की मीडिया जिम्मेदार होती है। मीडिया को किसी देश की डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है। भारतीय मीडिया दुनिया में सबसे पुरानी मीडिया में से एक है। इंडिया को फ्रीडम दिलाने में भारतीय मीडिया का बहुत बड़ा भाग था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन मीडिया एक प्रोपेगेंडा मशीन बनकर रह गई है। हिंदू हित के बाद तभी देश में दंगे। सबसे पहले जो न्यूज डिबेट में नोटिस की जा सकती है वो है इनकी फ्रेमिंग, जिसमें पहला पैनलिस्ट को चुनना होता है। मीडिया में एक्सट्रीम पैनलिस्ट को बुलाया जाता है ताकि ऑडियंस को एंटरटेनमेंट मिलता रहे। जैसे आपका जैसे ये जरूरत नहीं है, ये इस तमाशे की जरूरत नहीं है, तलवार वलवार निकाल के रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? धीरज सिंह नहीं, इसको आप क्या कर रहे हैं? डिबेट से कोई कंक्लूजन नहीं निकलता सिवाय ऑडियंस के माइंड में अवसाद जमा होने से। डिबेट्स में समझदारी भरी बातें ना होने से लोगों को देश के रियल इशू नहीं दिख पाते। दूसरा, मीडिया किसी प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के लिए एक साइड की तरफ से 5 से 6 लोग, वहीं दूसरी तरफ से सिर्फ एक लोग ही होते। वहीं कुछ चीजों पर डिबेट करना बिल्कुल उचित भी नहीं है। एक रिसर्च पेपर के मुताबिक यह बताया गया है, डिबेट में ऑडियंस का लाइव होना भी उसके व्यूअर पर गलत इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि कभी कभी पैनलिस्ट की गलत बातों पर भी वे तालियां बजाते हैं। रोज रोज कि जहाँ तक गले लगाना और आंख मारने का विषय, मैं भगवान को प्रार्थना आज भी करके आया हूँ कि रोज राहुल गांधी जी गले लगाएं और आंख मारे, फिर देखिएगा नतीजा क्या होता है। रंजीत जिससे उनको एक सपोर्ट मिलता है। अगर आप ध्यान से न्यूज डिबेट्स में देखेंगे तो रिसर्चर के बजाय धार्मिक कट्टरपंथियों को बुलाया गया है, जिससे ये प्रॉब्लम को मिस प्रेजेंट करते हैं। पहले न्यूज चैनल से एक मॉडरेटर होते थे जो खबरों को पहुंचाते थे, लेकिन अब ये एक बिजनेस के रूप में है, जिससे 1995 में एक न्यूज चैनल से बढ़कर 400 से ज्यादा न्यूज चैनल्स हो गए हैं। और कंपटीशन के कारण न्यूज चैनल्स को टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सब दिखाना पड़ता है। किसी ने पुतला बनाया है, इंसान है या जानवर? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि न्यूज चैनल्स प्रॉफिट बढ़ाने के लिए रिपोर्टर्स को हटा दिए हैं और प्राइम टाइम एंकर रख लिया है, जिनके पास खबर ना होने के कारण डिबेट्स भी इस तरह से किए जाते हैं। बेटा आवाज कम, अपनी गति कम करो। और बिना रिपोर्टिंग किए दिन भर न्यूज टीआरपी बनाने के लिए क्राइम, बॉलीवुड और क्रिकेट दिखाया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी का हत्यारा है।
देखिए बीवी के हत्यारे एंकर की चौंकाने वाली कहानी। न्यूज चैनल्स टीआरपी बढ़ाने के लिए झूठी खबरें भी दिखाते हैं। क्या आपने सुना? एलियंस अब तक 1-2 नहीं, हजारों गायों को गायब कर चुके हैं। खबरें भी दिखाते हैं। इसके आर्ग्यू में उनका काउंटर स्ट्राइक होता है कि जो चीज सिद्ध नहीं हुई वो गलत नहीं है। मीडिया चैनल्स टीआरपी और खुद गवर्नमेंट के द्वारा पैसा पाने के लिए गवर्नमेंट की तारीफ और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करते हैं, जिससे ऑडियंस में गवर्नमेंट के प्रति बायसनेस बढ़ जाती है। आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं, छुट्टी आप कभी नहीं लेते। और मैंने ये सुना है कि जब आप विदेश दौरे पर जाते हैं तो रात में ट्रैवल करते हैं, कहीं आप रात में रुकते नहीं। एक तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेवारी है। और ऑडियंस भी गवर्नमेंट के बारे में ही न्यूज देखने लगती है। फिर न्यूज चैनल को वही चीजें दिखानी पड़ती है जो ऑडियंस चाहती है, और टीआरपी के कारण यह एक साइकिल की तरह बन जाता है। और वहीं बचे खुचे कुछ न्यूज रिपोर्टर जो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते हैं, उनको गवर्नमेंट से थ्रेट मिलती है। पहला काम जो ऑडियंस कर सकती है वो बायस न्यूज चैनल को न देखकर दूसरा फ्रीली न्यूज दिखाने वाले इंटर न्यूज चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। न्यूज चैनल से बायसनेस हटाने के लिए चैनल्स में पॉलिटिशियन को ऑनरशिप को खत्म किया जा सकता है। उसके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिए हैं, जिससे हर प्रकार के अपराध को न्यूनतम स्तर पर ला सके। श्रीमान आदित्य योगीराज जी, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती लोग।